वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो हर एक एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट, एसएससी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। कि बहुत ही बेसिक से है, कंसेप्ट इसमें बहुत प्रॉपर वे में दिया गया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्थानीय मान अंक संख्या संबंधित प्रश्न आज हम लोग करेंगे। ये सीटेट 2015 में पूछा है। 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का क्या निकालना, हमें योगफल निकालना है। ठीक है, तो हम पहले तो हम देख लेते हैं स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान होता है, जैसे अगर हमने ले लिया यहाँ पे 6251, तो इसका स्थानीय मान अगर निकालना हो, किसका हमें निकालना है इसमें, 5 का। तो 5 का स्थानीय मान निकालना, तो 5 किस स्थान पे है, इकाई दहाई, यानी दहाई के स्थान में है, तो यानी 5 में 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर इकाई के स्थान पे होता तो 5 में क्या होता, इसमें 10 पे पावर 1 है। अगर ये इकाई के स्थान में है तो इसमें क्या होता है, 1 10 की पावर 0 से गुणा हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका 2 का निकालना है तो 2 गुणे 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़े पे है तो यानी 100 से होगा। इसमें क्या होगा, दहाई पे तो 10 से होगा, इसमें सैकड़ा है तो 100 से होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हमने ये भी बताया था कि अगर ये 10 के कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर क्या है 0 है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा, तो यानी इसका मान अगर 1 हो जाएगा तो 1 गुणे 1 बराबर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 10 पचे 50 हो गया, किसका, 5 का। इसकी बात करें हम तो ये हो जाएगा 2 गुणे 100 हो गया, यानी 200 हो गया। इसका स्थानीय मान होगा किसका, 2 का स्थानीय मान हो गया। 6 का हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे तो 6000 हो जाएगा। तो हमें किसका चाहिए, 5 का स्थानीय मान सबके लिए चाहिए। तो इसमें तो 5 का स्थानीय मान हो गया, इस वाले नंबर में इसका 50 हो गया। दूसरा निकालते हैं 6521, इसमें 5 का स्थानीय मान, तो 5 हम देखेंगे किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 500 हो जाएगा। दूसरे में 5621, ठीक है, ये 6521 था, ये 5621 में, इसमें 5 का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितने स्थान पे है, 1000वें स्थान पे, तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबका जो है स्थानीय मान हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना है, इन सबका योगफल निकालना है, जोड़ना है इसको। इनका क्या निकालना है, योगफल। योगफल मतलब जोड़ इनका निकालना है। तो सबसे बड़ा आ गया 5000 धन, उसके बाद यहाँ पे क्या है 500 है, फिर क्या है यहाँ पे 50 है। तो हमने इसको जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, 5 5, ठीक है, 5 0, जीरो को जोड़ा पहले तो 0 आ गया। ये क्या है, दहाई पे 5, तो यहाँ पे दहाई पे कुछ नहीं तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे सैकड़े पे 5 है, यहाँ पे सैकड़े पे कुछ नहीं, 5 ही आ गया। और इसके बाद 1000 में 5 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो इसमें क्या कह रहा है, 35362 में 5 के स्थानीय मान तथा उसके अंकित मान का अंतर बताना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ध्यान से। मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं, 2 4 3 ले लिया हमने। तो 4 का अगर हमको अंकित मान निकालना है तो अंकित मान 4 ही होता है। अंकित मान किसी भी नंबर का अंकित मान कभी भी बदलता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अंकित मान को ही वास्तविक मान बोलते हैं। ये कभी नहीं बदलता, किसी भी नंबर का ये कभी नहीं बदलता। 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 होगा, तो ये कभी भी नहीं बदलता। तो ये नंबर हम देखते हैं इसमें अब क्या कह रहा है, 35362, इसमें बोला 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, इसका अंकित मान। 5 का अंकित मान हमने बताया था ना कि कभी भी क्या होता है, किसी का भी अंकित मान कभी भी यानी वास्तविक मान कभी भी नहीं बदलता। तो इसका क्या निकालना, हमको अंतर निकालना है। ठीक है, अंतर हो जाएगा, यानी 5000 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो 5 को अगर हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 4995। ठीक है, 4995, 5 हमने 5000 में से माइनस कर दिया। अब हम लोग जो है, अब हम देखते हैं, ये पूछ रखा है यूपी टेट जो है 2014 में पूछ रखा है क्वेश्चन। तो यूपी टेट 2014 में क्या पूछ रखा है,
कि 1715271 यानी 101,715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर हमको निकालना है। ठीक है, तो 7 के, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर को लिख लेते हैं 171.5.271। तो 7 के स्थानीय मानों, तो 7 क्या है, 2 बार आए हैं, तो दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो दशमलव के पहले जो होगा, जैसे हम सिंपल निकालते तो उसी तरह निकालेंगे, तो क्या इसका निकलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 700 आ जाएगा। अब हमारा क्या है, दशमलव के बाद जब दिया होता है तो हम यहां देखते हैं इकाई, दहाई, दहाई पे है, तो ये क्या होगा, ये 7 जो है किससे, इस तरीके से देखेंगे, सॉरी इस तरीके से देखेंगे, दशमलव जो है कितने अंक के बाद ये 7 आ रहा है, तो कितने अंक के बाद आ रहा है, 1 2 अंक के बाद, यानी 2 जीरो वाले उससे इसको भाग दे देंगे। 1 का अगर निकालना होता, ये हम 7 का निकाल रहे हैं, ठीक है, 1 का अगर निकालना होता तो क्या होता, 1 2 3, 3 जीरो वाले से हम इसको भाग देते। यानी अगर हम कहें तो इसका क्या होगा, अगर इसका देखा जाए तो यही तो है, इसका पोजीशन अगर देखें तो क्या है, 0.07 इस पोजीशन पे है, तो अगर 7 बटे हम करेंगे क्या, इसको 100 करेंगे तभी तो ये आएगा 0.07। तो इस तरीके से ये होगा। अब इसको हम अगर हम इसको देंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 700, और इसका मान कितना आ जाएगा 0.07, जीरो हम आगे भी लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करने पे माइनस, उसके बाद यहाँ पे 0.07 है, तो इसके आगे हम 0 0 अपने मन से लगा लेते हैं, और 0.07 हम इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसमें से 10 में से ये यहाँ से एक उधार लेगा, तो 10 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 9 बचा रहेगा, 9 लिख लिया। यहाँ पे भी क्या होगा, एक 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 आएगा, और ये 7 की जगह पे 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा भी हो गया। ठीक है, आगे फिर हम देख लेते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, यदि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक क्या है, x है, और दहाई अंक y है, तो संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस 10y प्लस x, क्योंकि इकाई पे क्या है, इकाई पे हमारा है x और दहाई पे y है, तो दहाई मतलब y गुणे 10 धन इकाई पे x है यानी x, तो क्या हो जाएगा 10y धन x बन जाएगा, 10y धन x बन गया। अगर हमको 54 को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, दहाई पे ये है तो 5 गुणे 10 धन 4 लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा 50 धन 4, ये बन गया 54। इस तरीके से अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा yx था तो xy बन गया, अब ये बन जाएगा 10x प्लस y, तो इस तरीके से हम मान लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 10 है, और अंकों का स्थान अगर बदल दें तो जो बनती है संख्या वो मूल संख्या से 18 कम है। तो हमको बताना क्या है, मूल संख्या क्या है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग है, तो माना जो है, मान लिया इकाई पे जो है इकाई अंक x ले लिया, दहाई हमने ले लिया, y ले लिया, तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 10, y दहाई पे ये है और धन x। अगर ऐसे लिखेंगे तो y x ही तो आप लिखोगे, इकाई पे x हो गया, दहाई पे y हो गया, तो 10y धन x लिखोगे आप। अब इसमें क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के एक संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है x और y है, तो इनका योग दे रखा है x प्लस y, कितना दे रखा है x धन y, कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। अब क्या कह रहा है, अंकों का स्थान बदल दें, तो जहां yx था अब क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10x धन y, ये बन जाएगा ना, दहाई पे है तो 10x धन y हो जाएगा। अब कह रहा है अंकों का स्थान बदल देने पर जो संख्या बन रही है वो मूल संख्या कौन सी थी, मूल संख्या ये थी, मूल संख्या से 18 कम है, ये कम है, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ। तो बड़े में से छोटा अगर माइनस करें धन x, ये बड़ा है, इसमें से
ये क्या करें, माइनस कर दें। कितना कम है, 18 कम है, यही तो होगा, यही तो हमारा बनेगा। अब हम लोग आगे इसी को देख लेते हैं। अब यही है, अभी जो आपने क्वेश्चन बताया यही बन रहा है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम, ठीक है, ये अब इसका खोलेंगे हम ब्रैकेट को, 10x माइनस वाई, अंदर जाके क्या होता है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होता है, धन को माइनस कर देगा, माइनस को क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस और प्लस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तब सबको क्या करेगा, ये माइनस कर दिया। अब ये बन गया 18। अब देखेंगे 10y है, यहाँ पे y है, तो माइनस होके कितना हो जाएगा, 9y हो गया। और ये माइनस कितना है, माइनस 10x है, और धन 10x है, तो माइनस 9x बन जाएगा, बराबर 18। ठीक, अब इसमें से 9 हम क्या लेते हैं, दोनों में क्या है, 9 जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो y माइनस एक्स बन गया, बराबर 18। अब हमने समीकरण में बताया था ना कि जो 9 यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो 18/9 हो जाएगा। 9 गुणा है तो इधर गया तो 9 दूनी 18 हो गया। तो y माइनस एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब पहला समीकरण क्या था, x धन y बराबर कितना था, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको y बराबर 10 था। इसको हम क्या करें, इसको हम ऐसे पहले लिख सकते हैं, इसको तो माइनस एक्स है तो इसको माइनस एक्स को पहले लिख लिया, और धन y है लिख लिया, बराबर 2, ये बना। अब क्या है, एक धन का साइन है, एक माइनस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या होता है, कट जाएगा ये, और ये y धन y कितना हो जाएगा, 2y, तो 2y बराबर 12 मिल गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, भागा हो जाएगा, y बराबर 6 मिल गया। अब किसी भी हम समीकरण में रख सकते हैं। एक समीकरण हमारा ये था ना, x धन y बराबर 10 था, y का मान रख दो, तो x धन 6 बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या माना था, संख्या माना था 10y धन x, या हम कह सकते हैं yx। तो y के जगह पे क्या मिला हमको, y के जगह पे हमको मिला 6, और x की जगह पे मिला हमको 4, तो आंसर क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि अगर हमको क्या करना है, निकालना है, तो ट्रिक हम क्या करेंगे, ट्रिक हम यूज करते हैं 11 गुणे, अब इसमें क्या दे रखा था, 11 गुणे इसमें दे रखा था कि 2 अंक वाली संख्या में योग 10 दे रखा है, ठीक है, और अंकों का स्थान बदल देने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, ये दे रखा है। तो 11 गुणे, उसके बाद हम इसमें यूज कर लेते हैं जो हमारा इसमें कितना योग कितना आ रहा है, योग या अंतर, तो योग कितना आ रहा था, 10 आ रहा था हमारा योग, तो योग 10 आ रहा था, तो हमने क्या किया, 11 गुणे 10 कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पे प्लस माइनस, यहां पे अधिक या कम हम का प्रयोग कर लेंगे, अधिक या कम और बटे 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 11 110 बन गया। अब एक चीज याद रखना है कि अधिक के केस में कह रहा है ना, अधिक के केस में क्या होता है, हम माइनस यूज करते हैं, और कम के केस में हम धन यूज करते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ था क्वेश्चन हमारा कि इसमें क्या था, 18 जो था ये क्या था, इसमें 18 कम था, तो कम था यानी धन वाला हम यूज करेंगे, तो धन कितना कम था, 18 कम था बटे 2, तो ये बन गया 128/2, 2 छक 12, 2 चौक 8। तो इसमें क्या होता है, उसका अंतर या योग अगर दिया हो तो 11 का गुणा करते हैं हम, 11 गुणे 10, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस आता है, तो ये डिपेंड करेगा कि कम अगर होगा तो यहाँ पे धन यूज करेंगे, अधिक होगा तो माइनस यूज करेंगे, और ये फार्मूला हम इस तरीके से यूज करके हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दे रखा है यदि
दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 दे रखा है। दो अंकों की बनी संख्या, तो मान लेते हैं कि संख्या जो है एक्स वाई है, यानी इकाई उसका y है और दहाई इसका x है, तो ये संख्या क्या बन जाएगी 10x धन y। ठीक है, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दें, तो yx बन गया, तो क्या बन जाएगा 10y धन x, ये बन जाएगा। तो बनी संख्या का अंतर, अब दोनों का क्या करना है, अंतर ले लेना है, तो यानी 10x धन y माइनस 10y माइनस x, यही तो अंतर हुआ, ब्रैकेट में इसको रखेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से x जाएगा, 10x में से तो 9x बचा, और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 10x है और धन माइनस 10y है और धन y है, तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, बराबर 99। अब हम 9 को क्या कर लगते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 99 बन गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 यहाँ गुड़ा है तो इधर जाके भागा हो जाएगा, तो कितना आ गया 11 आ गया। तो यानी इसका अगर हम ट्रिक देखना चाहें, जो इसका ट्रिक होता है कि अगर दो संख्या दी हैं और उसको आपस में बदल कर उनका संख्या का अंतर अगर दिया है, तो पूछ रहा है अगर संख्या निकालना है, तो मान लिया अंतर इन सबका दोनों का क्या है, अंतर अगर d है, अंतर अगर d है, तो संख्या अगर क्या करना है, संख्या का अंतर अगर निकालना है, ये बदल कर अगर आपस में किया गया तो उनका अंतर d है, तो संख्या अगर निकालना है तो d को हम क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंकों का अंतर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, बदलने का अंतर, जितना बदलने पे अंतर आया है बदलने का अंतर, ठीक है, और बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या है, दो अंकों से बनी संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो मान लिया वही संख्या एक्स वाई ले लिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। इकाई पे अगर हमारा क्या y है, तो और इसको अगर बदल दिया जाए तो क्या बन जाएगा yx बन गया, यानी 10y प्लस एक्स। और इनका क्या है जोड़, तो जोड़ देंगे अगर तो क्या हो जाएगा, y को जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, पहले x को जोड़ लेते हैं, 11x प्लस 11y। ये कितना दे रखा है जोड़, 33 है। तो 11 हम क्या ले लेंगे, इनमें उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लिया हमने, तो बन गया 33। अब x धन y अंकों का जो है सम कितना हो जाएगा 33 बटे 11, कितना आ गया 3 आ गया। तो अगर अंकों का सम अगर दे रखा है s है, अगर बदलने के बाद अंकों का सम s निकलता है, बदलने का योग अगर निकलता है s, तो संख्या अगर हमको बतानी है संख्या के अंकों का योग, तो क्या हो जाएगा s बटे 11। तो ये होता है इसका फार्मूला कि संख्याओं को आपस में अगर बदल दिया जाए तो उसका अगर सम दिया हो, तो संख्या के अंकों का सम अगर निकालना हो, मतलब इकाई और दहाई का, तो s बटे 11 हो जाएगा। और उसमें क्या बताया था, अगर उसका अंतर दिया हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे 9 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे का भी अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि दो संख्याओं का योग दे रखा है 36 है और उनका अंतर दे रखा है 24 है, तो उनमें से बड़ी संख्या का मान निकालना है। तो मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दोनों का योग दे रखा है 36 और दोनों का अंतर दे रखा है कितना 24। तो पूछ रहा है उनमें से बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, x को बड़ा ले लिया है, तभी x को हमने माइनस किया है। ठीक है, जिसमें से माइनस किया यानी ये बड़ा है तभी तो माइनस करने, तो x को बड़ा ले लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, तो ये क्या हो जाएगा कट गया, धन और माइनस कट गया, और ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x धन x बराबर 2x, और ये 6 4 10 हो गया, 3 2 5 6 हो गया। इससे x हमारा निकल गया, भाग देंगे ना 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। तो हमने क्या लिया था, x जो लिया था वैल्यू उसको बड़ी ये लिया था,
और दूसरा एक इसका ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसका, ये ध्यान से आप लोग देखें। योग दे रखा है कितना, योग हमारा दे रखा है 36 और अंतर दे रखा है 24, ठीक है। और हमें अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 4 10 और 3 2 5 6 और उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। और अगर ये छोटी संख्या हमको निकालना होता तो क्या करते, दोनों छोटी संख्या में दोनों का अंतर कर देते। तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 और इसका आधा कर देते, तो कितना आ जाता, तो इस तरीके से आ जाता 6 आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें क्या है, दोनों का जोड़ आप देखिए 30 और 6 36 और दोनों का डिफरेंस ये आ जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा क्या करना है, अगर बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे योग और अंतर को। अगर छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से हम भाग दे देंगे तो छोटी संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं।